Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 55, Direct and Indirect. Part 4, Imperative Sentences. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 55 और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे इम्परेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी कि फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं को बनाने का क्या तरीक़ा है। ओके, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे और हमने पिछले सबक में जो पढ़ा था वो था इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे कहते हैं। तो मैंने बताया था पॉजिटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल किया जाए लेकिन उसमें नफी ना हो, जैसे इज ही सिटिंग इन द पार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे कहते हैं, जिसमें सवाल किया जाए और उसमें नफी भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आगे हमने बताया था कि अगर इस तरह के जुमले आ जाए तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को या टोल्ड को आपको आस्क्ड में बदलना है। ये पहली तब्दीली है। दूसरी तब्दीली है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ टेंस, प्रोनाउन, इसी तरह से जस्ट वगैरह जो चार तब्दीलें मैंने आपको बताई थी उनको भी आपको करना होगा। ठीक, चौथी चीज़ आपको करनी है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देंगे। ओके, पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको ये देखना है कि जुमले की शुरुआत, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इंट्रोगेटिव है, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है या क्वेश्चन वाले वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो इसमें हम वेदर या इफ़ का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं हो रही इसकी शुरुआत तो इस सूरत में हम क्वेश्चन वाले वर्ड को लिख देंगे और जुमले को हम इंट्रोगेटिव से निकाल कर पॉजिटिव वाला जुमला बना देंगे। छठी बात यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आप रिपोर्टेड स्पीच के पहले जो कैपिटल में लिखते थे उसके लेटर को आप स्मॉल में लिखेंगे। ओके, तो ये सारी तब्दीली आपको करनी है, तब जा करके आपका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव जुमला इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा। यह आपका कल का खुलासा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आपकी मिसालें हैं। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा और इसमें से पहले हमारा जुमला है वेयर डू यू स्टडी आस्क्ड अ मैन। ठीक है, एक आदमी ने पूछा कहाँ पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पर आप कहेंगे द मैन आस्क्ड या अ मैन आस्क्ड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट स्पीच को हमने पहले कहा है और यहाँ पर बाद में कहा, तो कोई मसला नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, सही है। ओके, कभी कभी हम डायरेक्टली उसकी बात को जिक्र कर देते हैं और कभी कभी हम यानी कि पहले बात को जिक्र करते हैं और बाद में रिपोर्टिंग वर्ड वगैरह को। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो बेहतर है कि आप इसको शुरू में लाएं, ताकि ख़ास तौर पर जिसमें डेट हो तो आप इसको शुरू में लाएंगे ताकि आपकी बात सही हो जाए। ठीक है, तो इसको अमैन आस्क्ड, हमने दा कर दिया, कोई बात नहीं, आप आ कर दीजिएगा, या अमैन आस्क्ड वेयर आई स्टडीड। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने सारी तब्दीलियाँ की। पहली तब्दीली क्या है, द मैन आस्क्ड, चूंकि यहाँ पर आस्क्ड था इसलिए हमने कुछ नहीं किया।
कॉमा हटा दिया, ये कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को भी हमने हटा दिया, 2 तब्दीलियां हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको स्मॉल में किया। और एक बात और है, वो ये है कि इसकी शुरुआत वेयर डू यू स्टडी, ये आपकी शुरुआत किससे हो रही है, सवालिया लफ्ज से हो रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कुछ नहीं इजाफा किया बल्कि वेयर लिख दिया डायरेक्टली, राइट, और इसको हमने स्मॉल भी लिखा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हमने लाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू था, सेकंड पर्सन, प्रोनाउन को हमने तब्दील कर दिया। यहाँ पर अगर से ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, लेकिन आप पोशीदा मानेंगे मुझसे पूछा, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ और पोशीदा मान लेते तो वहाँ पर उसके हिसाब से लाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन को भी बदल दिया और इसके टेंस को भी बदल दिया, स्टडीड कर दिया। ये देखिए प्रेजेंट में था इसलिए इसको हमने पास्ट में कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर आई स्टडीड, ये जुमला आपका सवाल से निकल करके पॉजिटिव में होगा, इसीलिए आपने यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया, राइट, वेयर आई स्टडीड, ठीक। ये आपका किस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो हमारा जुमला बनेगा द मैन आस्क्ड वेयर आई स्टडीड। ओके गाइस, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है द बॉस सेड हाउ इज योर हेल्थ टुडे। इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच में द बॉस आस्क्ड हाउ माय हेल्थ वाज दैट डे, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेड को आस्क में बदला, कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, क्योंकि इसकी शुरुआत क्वेश्चन वाले वर्ड से और इसलिए हमने हाउ को यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, स्मॉल में हमने इसको लिखा। और यहाँ पर योर हेल्थ था लेकिन हमने इसको माई हेल्थ कर दिया, क्यों, क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन है और जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। यहाँ पर अगरचे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन हमने यहाँ पर यू पोशीदा माना है, हमसे पूछा, यानी तुमसे पूछा, आई एम सॉरी, मुझसे पूछा, ओके, मुझसे पूछा। क्योंकि अगर आप सामने वाले कहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी, सामने वाले साहब यही कहेंगे ना आपकी तबीयत कैसी, इसलिए मुझसे पूछा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माई कर दिया, ठीक है, क्योंकि आई की पॉजिटिव केस माई आती है ना, माई बुक, माई होम, लाइक दैट, तो इसलिए हमने यहाँ पर माई कर दिया, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पर वॉज कर दिया, यहाँ पर इज था, क्यों, क्योंकि इसका प्रेजेंट था इसलिए हमने इसको पास्ट में कर दिया। और टुडे को हमने डेड डे में बदल दिया। लेकिन अगर टुडे उसी दिन बात कर रहे हो तो टुडे ही कर देंगे, लेकिन अगर आप बाद में बात कर रहे हो तो उसको हम करेंगे डेड डे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हमने सवाल से निकाल दिया, राइट, माई हेल्थ वॉज डेड डे, हाउ माई हेल्थ वॉज डेड डे, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके गाइस, तो अगर आप इस जुमले में गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें हमने वो सारी तब्दीलियां की हैं जो हमें करनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है विल यू कम टू द प्लेग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, जुहैर आस्क्ड। इसको हम कहेंगे जुबैर, आई थिंक जुहैर है, जुबैर कर दीजिए, जुहैर जो भी, कोई मसला नहीं है, हम इसको जुहैर मान लेते हैं। जुहैर आस्क्ड, ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इफ का इजाफा किया, क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत विल से होती है। ओके, विल से हुई तो इसलिए हमने यहाँ पर इफ कर दिया, इफ का इजाफा किया। और मैंने क्या बताया, जुमले को हम पॉजिटिव कर देते हैं। और यहाँ पर आई हमने क्यों लाया, यू था यहाँ पर, यू ये आपका सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने इसके जो है ऑब्जेक्ट से इसको बदलना होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, किससे पूछा ये नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर हम आई मान लेते हैं, ठीक है, यानी मुझसे पूछा, मी मान लेते हैं, तो यहाँ पर आई हो जाएगा क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ओके, तो इसको हम कहेंगे इफ आई वुड, विल को हम किस में बदल देते हैं, वुड में, राइट, कम को किस में बदल देते हैं, गो में। तो सारी तब्दीली हमने यहाँ पर की जो मैंने आपको बता चुका है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद टू द प्लेग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वुड गो टू प्ले फुटबॉल, टू द प्लेग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, ये अपने पॉजिटिव में कर दिया, राइट। आप देख सकते हैं आई विल गो पॉजिटिव में हो गया, लेकिन इफ की वजह से आपको समझ में आएगा कि असल में एक सवालिया जुमला है। ओके, तो अगर आप इस जुमले पर गौर करें, इस जुमले में ध्यान दें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जुमला उसी तरह से कन्वर्ट है, या इस जुमले को उसी तरह से बदला गया है जिस कायदे को हम पढ़ चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला, ही टोल्ड मी कैन यू मेक अ पेमेंट ऑन माय बिहाफ। ओके, तो इसको हम कहेंगे ही आस्क्ड मी, यहाँ पर ही टोल्ड को मैंने किसे मतलब, ही आस्क्ड मी। और फिर यहाँ पर इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, यानी मॉडल से हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ का इजाफा किया। फिर से यहाँ पर यू था सेकंड पर्सन, इसलिए हमने आई कर दिया, राइट, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, मुझसे पूछा,
तो मी का सब्जेक्टिव केस आई आएगा, ओके, इसलिए हमने यहाँ पर आई कर दिया। कैन के जगह पर हमने कुड कर दिया। मेक अ पेमेंट, ठीक है, इसको हमने ऐसे रखा क्योंकि इसमें तब्दील नहीं करते। माई बिहाफ था, यहाँ पर माई था, माई आपका फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसके हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हिज कर दिया क्योंकि माई ये पॉजेसिव केस है, तो ही की पॉजेसिव केस क्या आती है, हिज आती है ना, इसलिए हमने यहाँ पर हिज कर दिया। तो माई बिहाफ विल बी चेंज इनटू हिज बिहाफ, ओके। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड मेक अ पेमेंट ऑन हिज बिहाफ, ओके। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, शी सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग हियर। तो इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे शी आस्क्ड टू अस व्हाई वी वर ऑल सिटिंग देयर। तो यहाँ पर सेड टू को हमने क्या बताया, आस्क में बदल लेते हैं, हमने बदल दिया, शी आस्क्ड अस, यहाँ पर टू नहीं रहेगा, शी आस्क्ड अस, ओके, टू यहाँ पर ज्यादा गलती से हो गया, आप सही कर लीजिएगा, शी आस्क्ड अस। उसके बाद इसकी शुरुआत क्वेश्चन वाले जुमले से हो रही है, क्वेश्चन वाले वर्ड से हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, ओके। आर यू ऑल, वाई आर यू ऑल सिटिंग हियर, तो हमने वी बदल दिया, वी में कर दिया, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आने की सूरत में हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो अस का पॉजिटिव केस क्या आएगा, अस का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, वी आएगा, इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम यहाँ पर वी लाएंगे, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर वर का इस्तेमाल कर दिया, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में था, इसलिए हमने इसको पास्ट में किया। उसके बाद हेयर को हमने देयर में बदल दिया, और ये पूरा जुमला आपका पॉजिटिव में होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं किया, ओके। तो इस तौर पर हमारा जुमला होगा, शी आस्क्ड टू अस व्हाई वी वर ऑल सिटिंग देयर, ओके। तो ये हमारा जुमला हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि जुमले हमने वो सारी बातें, ये वो सारे फार्मूले लागू किए हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, द मैन टोल्ड मी हाउ मच इंग्लिश डू यू नो। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, द मैन आस्क्ड मी हाउ मच इंग्लिश आई न्यू, ओके। सो द मैन आपका ये है, रिपोर्टर है, आस्क्ड, इसको हमने टोल्ड था इसलिए हमने इसको आस्क्ड में बदल दिया, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव वाला जुमला है, मी आपका इट इज रहेगा, और चूंकि इसकी शुरुआत क्वेश्चन वाले वर्ड से हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर विच को पहले, हाउ को पहले इस्तेमाल किया, हाउ मच, राइट। उसके बाद इंग्लिश, हाउ मच इंग्लिश, ये पूरा क्वेश्चन वाला वर्ड माना जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यू था, लेकिन हमने यहाँ पर आई कर दिया, क्यों, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है, तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई कर दिया। और ये जुमला चूंकि प्रेजेंट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए हमने इसको पास्ट में बदल दिया, तो न्यू हो गया, राइट। इंग्लिश आई न्यू, और ये जो सवालिया जुमला था इसको हमने पॉजिटिव में कर दिया, सवाल से निकाल दिया। तो इस तौर पर हमारा जुमला क्या हुआ, द मैन आस्क्ड मी हाउ मच इंग्लिश आई न्यू, ओके गाइस। आगे चलते हैं, हमारा अगला जुमला, द टैक्सी ड्राइवर आस्क्ड अ पर्सन व्हिच रोड गो टू नेहरू प्लेस। इसलिए इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द टैक्सी ड्राइवर आस्क्ड अ पर्सन, क्योंकि यहाँ पर सेड टू टोल्ड नहीं है, आस्क्ड था तो हमने नहीं बदला, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो बदल देते, यानी आस्क्ड कर देते, अगर टोल्ड या सेड होता तो। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने कॉमा वगैरह सब हटा दिया, और चूंकि इसकी शुरुआत क्वेश्चन वाले वर्ड से हो रही, इसलिए हमने यहाँ पर विच को स्टार्ट कर दिया, ओके। विच रोड पूरा क्वेश्चन वाला वर्ड है। गो को यहाँ पर हम कम में नहीं बदलेंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि इसको हम नहीं बदल सकते हैं, ओके, इसलिए हमने इसको केम में नहीं बदल, वेंट कर दिया, और हमने इसके टेंस को बदल दिया, वेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में था, और टू नेहरू प्लेस, ओके। तो गोया कि हमने सिर्फ इसमें एक तब्दीली की, क्योंकि इसी की ही हमें जरूरत थी तब्दील करने की, तो इसलिए हमने इसको वेंट में करके, इसको हम के में नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया, गो को हम के में बदल देते हैं ना, गो को कम में, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज ही है कि हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि पूछ रहा कौन सा रास्ता जाता है, तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ओके। तो द टैक्सी ड्राइवर आस्क्ड अ पर्सन व्हिच रोड गो टू नेहरू प्लेस, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द टैक्सी ड्राइवर आस्क्ड अ पर्सन व्हिच रोड वेंट टू नेहरू प्लेस, प्रेजेंट में था इसलिए हमने इसको पास्ट में कर दिया, ओके। हमारा अगला जुमला, आई टोल्ड हिम आई डू नॉट नो व्हाई ही वाज क्राइंग बिकॉज ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम करेंगे, देखिए ये आपका जो जुमला है ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं है, बल्कि आपका जो है सिंपल जुमला है, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों मिक्स हैं। और मैं आपको बताया था मैंने कि हम कुछ ऐसे जुमले आपको बीच में दे देंगे ताकि हम जो पिछली बातें हैं उनको भी डिवाइस कर सके, उनको भी हम एक बार जहन में ला सके, तो वही चीज आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आई टोल्ड था, हमने आई टोल्ड कर दिया। अगर यहाँ पर आई सेड टू हिम होता तो यहाँ पर आई टोल्ड हिम हो जाता, लेकिन नहीं, इसलिए हमने यहीं लिखा। उसके बाद हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सिंपल जुमला है इसलिए हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आई था फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन इसका सब्जेक्ट है, आई है तो आई रहेगा। ओके, और ये प्रेजेंट में था इसलिए हमने इसको पास्ट में कर दिया, आई डिड नॉट नो। ओके, सो आई टोल्ड हिम आई डू नॉट नो, तो हम कहेंगे आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो। उसके बाद है व्हाई ही वाज क्राइंग। ये आपका घर से इंट्रोगेटिव दिख रहा है सवाल, लेकिन ये सवालिया जुमला नहीं है, इसलिए यहाँ पर सवाल नहीं है। अगर इससे पहले ये ना होता आई डू नॉट नो, सिर्फ यही होता व्हाई वाज ही क्राइंग, तब इसको हम इंट्रोगेटिव मान लेते, लेकिन ये पूरा जुमला है एक, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा व्हाई ही वाज क्राइंग, चूंकि जवाब सवालिया जुमला नहीं बल्कि इसी का हिस्सा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे व्हाई ही हैज बीन क्राइंग। यहाँ पर व्हाई ही वाज क्राइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और हमने क्या बताया था कि जब कोई जुमला पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे व्हाई ही वाज क्राइंग था, तो हमने यहाँ पर कर दिया व्हाई ही हैड बीन क्राइंग, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हैड बीन क्राइंग। तो यहाँ पर हमने बदल दिया। यहाँ पर ही प्रोनाउन था और मैंने क्या बताया, ही जब थर्ड पर्सन आ जाए तो हम कोई तब्दीली नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं की। हो गया ये वाला हिस्सा। एक हिस्सा और बचा है, बिकॉज ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, तो इसको कहेंगे बिकॉज ही हैड नॉट इन्फॉर्म मी। ओके, तो बिकॉज को बिकॉज रखें, ही डिड नॉट इन्फॉर्म, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। मैंने क्या बताया था, जब पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते, इसलिए हमने ही हैड कर दिया। नॉट इन्फॉर्म मी आपका फर्स्ट पर्सन था, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट के साथ बदलेंगे, तो इसको मी ही रहने देंगे, क्योंकि आई का क्या आएगा, मी ही आएगा। यहाँ पर भी मी है तो जरूरत नहीं, इसलिए हमने नहीं बदला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इस जुमले को बदला है इनडायरेक्ट स्पीच में, और यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हमने लागू किए हैं। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा, आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो व्हाई ही हैड बीन क्राइंग बिकॉज ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। ओके, हमारा अगला जुमला है, हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट, द गार्ड आस्क्ड। ओके, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे द गार्ड आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। हमने सर को रिस्पेक्टफुली में बदल दिया, क्योंकि सर का जो इस्तेमाल होता है वो रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। अगर हम यहाँ पर सर लाए तो हमारा जुमला नहीं बन पा रहा है। आप कैसे बनाएंगे, द गार्ड आस्क्ड रिस्पेक्टफुली सर हु आई वाज, आप कर सकते हैं, सर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो जुमला सही नहीं लग रहा है, इसलिए हमने इसको रिस्पेक्टफुली में बदल दिया। ओके, क्योंकि सर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए ना, इसीलिए हमने यहाँ पर रिस्पेक्टफुली बदल दिया। लेकिन अगर आप सर ही लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, द गार्ड आस्क्ड सर। ओके, आप ला सकते हैं। ओके, तो इस जुमले की शुरुआत क्वेश्चन वाले वर्ड से, और इसलिए हमने यहाँ पर इफ का इजाफा नहीं किया बल्कि हमने डायरेक्टली हु लिख दिया। ओके, उसके बाद इसने क्या कहा, हु आर यू, तो उसको हमने कर दिया हु आई वाज। तो यहाँ पर यू को हमने आई में क्यों बदला, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। यहाँ पर हम भी मानेंगे, क्योंकि सामने वाला अगर हमसे बात कर रहा है, मैं सामने रहूंगा तो मुझसे ही पूछेगा ना, इसलिए हमने आई कर दिया। आई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर किया, और यहाँ पर आर था, प्रेजेंट था, इसलिए हम इसको पास्ट में कर दिया, आई वॉज, राइट। सो हु आर यू सर को हमने कैसे बदला, सर या रिस्पेक्टफुली, आज रिस्पेक्टफुली हु आई वॉज। ठीक, ये एक हिस्सा हो गया। अगला हिस्सा, एंड व्हाट डू यू वांट, तो इसको हम कैसे करेंगे, एंड व्हाट आई वांटेड। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है व्हाट की शुरुआत व्हाट सॉरी जुमले की, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर डू यू वांट, ये आपका प्रेजेंट में था, इसलिए हमने इसको पास्ट में बदल दिया। प्रेजेंट को हम पास्ट में बदल देते हैं, इसलिए हमने इसको पास्ट में बदल दिया, वांटेड कर दिया। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पर हम यू था, लेकिन हमने यहाँ पर आई लिखा, क्यों, क्योंकि ये यू आपका सेकंड पर्सन है, तो इस सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आई कर दिया। तो हु आई वाज एंड व्हाट आई वांटेड, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट आई वांटेड। ओके गाइस, तो इस तौर पर हमारा जुमला इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा, द गार्ड आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, या द गार्ड आस्क्ड सर हु आई वाज एंड व्हाट आई वांटेड। ओके,
हमारा अगला जुमला है द वाइफ इन्फॉर्म द पोस्टमैन माई हस्बैंड इज नॉट एट होम एट दिस टाइम। तो इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट स्पीच में इसको बनाएंगे द वाइफ इन्फॉर्म द पोस्टमैन दैट हर हस्बैंड वाज नॉट एट होम एट दैट टाइम। ये आपका जुमला सवालिया नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे द वाइफ इन्फॉर्म द पोस्टमैन, जो कि खबर दे रही थी इसलिए हमने यहाँ पर इन्फॉर्म ही रखा। ओके, यहाँ पर हमने डेट का इस्तेमाल किया क्योंकि सिंपल में आपने यही पढ़ा डेट लाते हैं, ठीक है। हमने कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, और माई हस्बैंड को हमने किस में बदल दिया? हर हस्बैंड, क्योंकि माई आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं और उसके प्रोनाउन से बदलते हैं। इसका सब्जेक्ट द वाइफ है तो उसका प्रोनाउन हर हस्बैंड आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माई हस्बैंड है तो हर आएगा, तो हर हस्बैंड। उसके बाद इज नॉट था, यहाँ पर हमने वाज नॉट कर दिया, गोया कि हमने इसके टेंस को बदल दिया। ओके, एट होम दिस टाइम को हमने डेट टाइम में बदल दिया। तो इस तौर पर हमारा ये जुमला बनकर तैयार हो गया। ओके, तो द वाइफ इन्फॉर्म द पोस्टमैन माई हस्बैंड इज नॉट एट होम एट दिस टाइम। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कहेंगे द वाइफ इन्फॉर्म द पोस्टमैन दैट हर हस्बैंड वाज नॉट एट होम एट दिस टाइम। ओके गाइस, तो ये हमारा होमवर्क था, हम इसी तरह से होमवर्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। और आज के होमवर्क में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 4, और आज हम गुफ्तगू करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, यानी इम्परेटिव फेले अम्र को, इसी तरह से फेले नहीं को हम किस तरह से बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सारे कायदे वही रहेंगे, बस कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। ओके, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव, इसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव किसे कहते हैं। तो इम्परेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले हिस्से में मैंने बताया था कि इसका इस्तेमाल 4 चीजों के लिए होता है, वहां पर सारा बताया था, ठीक है। तो अगर इसमें किसी चीज को करने के लिए कहा जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे गेट आउट ऑफ द क्लास। लेकिन अगर इसमें किसी चीज की नफी कर दी जाए, मना कर दिया है किसी चीज से, तो इसको बोलेंगे डू नॉट पुट ऑफ योर शूज देयर। यहाँ पर आपने मना कर दिया है तो ये आपका क्या रहेगा? इम्परेटिव नेगेटिव, यानी फेले नहीं जिसे आप कहते हैं उर्दू में। तो इनके बनाने के क्या तरीक़ेकार हैं, ठीक है, किस तरीके से इनको बनाएंगे? तो सारी चीज़ें वही पुरानी, बस कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इनमें सबसे पहले हमें करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को या टोल्ड को सियाक के एतबार से या तो आस्क में बदल देंगे, या ऑर्डर में बदल देंगे, या कमांडेड में बदल देंगे, या एडवाइज्ड में बदल देंगे, या अर्ज्ड में बदल देंगे, रिक्वेस्ट वगैरह में बदल देंगे। गोया कि सेड टू और टोल्ड को हम मुख्तलिफ हालात के एतबार से बदलते हैं। इससे पहले क्वेश्चन वाले में आपने आस्क पढ़ा था, आसिफ आस्क में बदल देते हैं सेड टू को या टोल्ड को, है ना। लेकिन यहाँ पर आप मुख्तलिफ अल्फाज देखें, जैसे कि आस्क्ड है, ऑर्डर्ड है, कमांडेड है, अर्ज्ड है, एडवाइज्ड है, रिक्वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि फेले अम्र का इस्तेमाल मुख्तलिफ काम के लिए होता है, मशवरा देने के लिए होता है, ठीक है, ऑर्डर देने के लिए होता है, किसी को डांटने के लिए होता है, किसी को हुक्म देने के लिए होता है, तो सारी ताकीद पैदा करने के लिए होता है। तो हमें उसमें ये पता लगाना है कि किस तरह, किस सियाक में, यानी ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है फेले अम्र, या जो है रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल हुआ है, या इसका इस्तेमाल यहाँ पर आपने हुक्म देने के लिए किया है, इसका इस्तेमाल आप बस सवाल कर रहे हैं, किसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, या आप मशवरा दे रहे हैं, यानी किस तरह के सियाक में वो फेले अम्र इस्तेमाल हुआ है। तो उस सियाक को मद्देनजर रखते हुए इसको हम बदलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आप सेड टू या टोल्ड को आस्क में बदल रहे थे इंट्रोगेटिव वाले में, यहाँ पर आप इसको उसके हिसाब से, उसके सियाक के हिसाब से मुख्तलिफ अल्फाज यानी वर्ब को वर्ब में बदलेंगे। जैसे कि कमांडेड भी आ सकता है, ऑर्डर्ड भी आ सकता है, आस्क्ड भी आ सकता है, मुतालबा करे तो आस्क आ जाएगा, ऑर्डर दे तो ऑर्डर आ जाएगा, कमांड आ जाएगा, यानी बहुत लाजमी जो है लाजमी ताकीद हो, कमांड का मतलब हुक्म दे दिया जाए तो उस सूरत में आप जो है कमांडेड लाएंगे। अगर मशवरा देने के लिए इस्तेमाल हो तो एडवाइस लाएंगे, तकाजा किसी चीज़ का किया गया हो ताकीद के साथ तो अर्ज करेंगे, और मुतालबा यानी रिक्वेस्ट यानी इल्तमास की गई हो तो वहाँ पर इल्तमास किया गया हो तो वहाँ पर रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। तो ये पहली तब्दीली है जिसको आपको करना होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी आप डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इल्ला ये कि लेट के जरिए से उसकी शुरुआत हो। कभी कभी होता है लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसमें भी एक चीज का मुतालबा किया गया, ये भी फेल अम्र है। तो अगर लेट के अलावा किसी और वर्ड
के जरिए से फेल अम्र हो तो उस सूरत में हम डेट का इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता लेट के बारे में और लेटेस्ट के बारे में हमने एक खास सबक बनाया जिसको हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, बट चूंकि बात ऐसी थी इसलिए हम यहाँ पर बता दिया कि आप मुतलक तौर पर यही जाने कि हम डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। लेट में हम जाएंगे तो और सीख लेंगे। तो यहाँ पर हम डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कब? इंपरेटिव सेंटेंस में। तीसरी चीज रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा, इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देंगे, ये चीज भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। चौथी चीज रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे और इस वक्त हम इसके टेंस में तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टेंस नहीं पाया जाता है अगर एक नए से देखे तो, ठीक है। जैसे गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ, ये कोई टेंस नहीं है इसमें। तो जब टेंस ही नहीं तो हम इसको बदलेंगे भी नहीं और आपने इससे पहले टू लगाना, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया था गो फ्रॉम हियर, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो टू गो कर देंगे आप, टू गो, और बाकी जो तब्दीलियां बयान की गई है इनको भी आप लागू करेंगे, ठीक है। तो वर्ब से पहले आप क्या लाएंगे? वर्ब से पहले आप टू लाएंगे, गोया कि टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता जो दीगर अल्फाज आप बदलते थे जैसे नाउ है, दिस है, जस्ट है, इसी तरह से प्रोनाउन वगैरह है, इनको आप बदलेंगे, सिर्फ टेंस को नहीं बदल सकते आप, ओके। पांचवी चीज जिसकी तरफ तवज्जो देनी है, ध्यान देना जिसकी तरफ, वो है कि रिपोर्ट स्पीच में अगर जेंटलमैन या सर या मैडम आ जाए, जैसे कि द मैन आस्क्ड सर प्लीज गिव मी योर पेन, तो अगर सर वगैरह आ जाए या मैडम आ जाए, जेंटलमैन वगैरह आ जाए तो हम इसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी कि इसके लिए हम अंग्रेजी नहीं लाते, यानी कि इसकी अंग्रेजी को हम नहीं लिखेंगे बल्कि रिक्वेस्ट में बदल देंगे, ठीक है। तो जिसमें भी ये सब आ जाए तो उसको हम रिक्वेस्ट में बदल देंगे। गोया कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाए, मैडम आ जाए, जेंटलमैन आ जाए तो हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट में बदल देंगे, यहाँ पर सोचने का नहीं कमांड, ऑर्डर, आस्क वगैरह, ठीक है। बेहतर है कि आप उसको रिक्वेस्ट में बदल दें या आप इसको रिस्पेक्टफुली कर सकते हैं, ओके। आप कह सकते हैं द मैन कमांडेड रिस्पेक्टफुली, द गर्ल्स ऑर्डर्ड रिस्पेक्टफुली, ठीक है। यहाँ पर आप रिस्पेक्टफुली में चेंज कर सकते हैं जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, ओके। आप रिक्वेस्टेड ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप रिस्पेक्टफुली इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी सर की इंग्लिश नहीं लाएंगे, मैडम की इंग्लिश नहीं लाएंगे, जेंटलमैन की इंग्लिश नहीं लाएंगे, बल्कि आप रिस्पेक्टफुली में इसको बदल देंगे। और बाकी जो वर्ब है इनको आप अपने इनके जो है सिया के हिसाब से किस माने में इस्तेमाल किया गया है, फेल अम्र को या फेल नहीं को, उसके हिसाब से हम इसको बदलेंगे, ओके। अब इसकी मिसाल देखते हैं। अभी हम आपको मिसाल देंगे पॉजिटिव की, ठीक है। तो इसकी मिसाल है द टीचर सेड टू हामिद ओपन योर बैग। अब टीचर है तो वो ऑर्डर ही करेगा, हमने यहाँ पर इसको बदला द टीचर आस्क्ड हामिद टू ओपन हिज बैग। यहाँ पर हमने ऑर्डर में क्यों बदला? क्योंकि टीचर है, बड़ा होता है, जब बड़ा किसी छोटे को कुछ कहता करने के लिए तो ऑर्डर होता है, इसलिए कि कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो कि जिसमें मशवरा दे हो, ठीक, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मुतलक तौर पर है तो इसको हम ऑर्डर का ही नाम देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको सेड टू को किसमें बदल दिया? ऑर्डर्ड में बदल दिया, ठीक। पहली तब्दीली हो गई, हमने डेट का इस्तेमाल नहीं किया, कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा हटा दिया, हमने टू का इजाफा किया किससे पहले? वर्ब से पहले, तो टू का हमने इजाफा कर दिया ओपन, टू ओपन, ठीक। उसके बाद यहाँ पर योर बैग था, हमने इसको हिज बैग कर दिया, क्यों? क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से इसको बदलते हैं। तो हामिद ये आपका मेल है तो इसकी जो है पॉजेसिव केस क्या आएगी? मुज़क्कर की हिज आएगी, इसलिए हम यहाँ पर हिज कर दिया, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो सारी तब्दीलियाँ की। द टीचर सेड टू हामिद ओपन योर बैग, इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड हामिद टू ओपन हिज बैग। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो एडवाइज्ड भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर कमांडेड भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर अर्ज्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के एतबार से। ये आपकी मिसाल हुई पॉजिटिव की। नेगेटिव की भी यही चीज़ होगी, यानी नेगेटिव में भी यही फार्मूला होगा, बस हमें नॉट बढ़ा देना है। लेकिन नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये सब कुछ आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम और मिसालें देते हैं आपको। माई सर्वेंट सेड टू मी प्लीज इंक्रीज माई सैलरी, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? माई सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी टू इंक्रीज हिज सैलरी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेड टू को किसे बदल दिया? रिक्वेस्ट बदल दिया, क्योंकि सर्वेंट है, बड़े से रिक्वेस्ट ही कर सकता है, मालिक से रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? माई सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी, मेरे खादिम ने मुझसे इल्तमास किया, मुझसे मुतालबा किया, मुझसे दरख्वास्त की, किसके लिए? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टू का इजाफा किया, प्लीज को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, नहीं ज़रूरत है इसकी,
उसके बाद इंक्रीज माई सैलरी को हमने हिज सैलरी में कर दिया, माई सैलरी, माई आपका फर्स्ट पर्सन था तो माई सर्वेंट की तरफ लौटेगा, और ये पॉजिटिव केस में इसलिए हम हिज सैलरी कर देंगे, इसकी पॉजिटिव केस हिज ही आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो सारे फार्मूले लागू किए। ठीक, ये आपकी एक और मिसाल हुई। और मिसाल देखते हैं जिसमें से है आई सेड टू माई यंगर ब्रदर क्लोज द डोर। इसको हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे आई ऑर्डर्ड माई यंगर ब्रदर टू क्लोज द डोर। आप इसको ऑर्डर ना कहते हैं तो आप इसको रिक्वेस्ट भी मान भी कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे को जब कुछ करने के लिए कहा जाता है तो ऑर्डर ही कहलाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया। ठीक है, टू क्लोज द डोर हमने टू का इजाफा किया वर्ब से पहले, इसके टेंस में कोई तब्दीली नहीं की। ओके, एक मिसाल और देखें, द प्रीचर सेड द ऑडियंस पे द डेब्ट ऑन टाइम। द टीचर, अगला जुमला है द टीचर सेड द ऑडियंस पे द डेब्ट ऑन टाइम। ये आपकी राय की स्पीच है, यानी खुतबा दे रहा था तो उसने इल्तमास किया कि अगर आप किसी के उधार तो उसको वक्त पे दे दिया करें। प्रीचर का मतलब होता है खतीब, ठीक है, जो मतलब खुतबा देता है, जो नसीहत करता है। तो द प्रीचर एडवाइज द ऑडियंस, यहाँ पर एडवाइज कर दिया हमने, क्योंकि प्रीचर ऑर्डर नहीं देता है, वो कमांड नहीं करता है, नहीं आप यहाँ पर आस्क्ड भी ला सकते हैं, मुतालबा करता है। खतीब क्या करता है, मुतालबा करता है आपसे ना, आपको एडवाइस देता है, मशवरा देता है। यहाँ पर आप अर्ज भी ला सकते हैं, जोर ताकीद की इस बात पर। ठीक है, टू पे यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर इसको इसमें बदल दिया जरूरत के हिसाब से, फिर हमने वर्ब से पहले टू का इजाफा किया, बाकी वो सारी तब्दीलियाँ कॉमा हटा देना और डेट का इस्तेमाल न करना, सब कुछ हमने यहाँ पर फॉलो किया है। तो आपकी मिसाल हुई इम्पेरेटिव पॉजिटिव की। ओके, नेगेटिव का भी यही तरीका है, ये नेगेटिव में हमें बस नॉट बढ़ा देना है, नॉट टू कर देना। जैसे नॉट टू गो, डोंट गो को नॉट, आप यहाँ पर टू गो कर देते थे, बस आपको नॉट लाना है, यानी नॉट को टू से पहले लाना है। ये आपका पहला तरीका है, गोया कि इसी तरीके पर हम फॉलो करेंगे। तो हमें क्या करना है, बस हमें टू से पहले नॉट का इस्तेमाल करना है, ये पहला तरीका है। जैसे कि आप कहते हैं माई फादर सेड टू मी डू नॉट यूज मोबाइल बिफोर स्लीपिंग, तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे माई फादर एडवाइज्ड ऑर्डर्ड। ये आपका ऑर्डर भी हो सकता है या मशवरा देने के मायने भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, बस हमें सिर्फ नॉट का इजाफा करना है और नॉट को हम टू से पहले लाएंगे। तो टू आप देख सकते हैं ये सारे फार्मूले हैं, टू यूज मोबाइल, हमने बस नॉट का इजाफा करना है, किससे पहले, टू से पहले। बाकी वो सारी तब्दीली हम लेकर आए जो हम पॉजिटिव में लाते थे, क्योंकि आपका नेगेटिव हो जा रहा है इसलिए हमें वो चीज़ फॉलो करनी, नॉट को हमें लाना होगा ताकि उसका माना अदा कर सके। ठीक है, आप देख सकते हैं टू हमने वर्ड से पहले टू का इजाफा किया, वो सारी तब्दीली हमने यहाँ पर की हैं जो हमने अभी आपको बताया इम्पेरेटिव पॉजिटिव में। बस हमें चूंकि नहीं है इसलिए हमें नॉट का माना यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ। पहला तरीका क्या हुआ, पहला तरीका ये हुआ कि आप नॉट इस्तेमाल करें, कब, वर्ड से पहले टू लाए और उससे पहले नॉट इस्तेमाल कर लें, बाकी वो सारे फार्मूले आप लागू करेंगे जो आप इम्पेरेटिव पॉजिटिव में लाते थे। ये पहला तरीका हुआ। एक मिसाल और लें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट लुक हियर एंड हियर व्हाइल टीचर इज टीचिंग। जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आप इधर उधर मत देखें। आप इसको कैसे कहेंगे, आप इसको कहेंगे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, या आप यहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हैं, यहाँ पर अर्ज्ड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, टीचर रिक्वेस्ट नहीं करता, इसलिए कि कोई ऐसी हालत आ जाए कि रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन पैदा हो जाए तो उस वक्त में हम कह सकते हैं रिक्वेस्टेड, द टीचर रिक्वेस्टेड, राइट। उसके बाद हमने बताया एडवाइस में बदल देंगे जो भी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, टू का इजाफा करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर ऐसी ज़मीर होती जिसको हमें बदलना होता तो हम बदल देते, लेकिन ऐसी ज़मीर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर इसको नहीं बदला। ओके, तो हमारी एक और मिसाल हुई नेगेटिव में तब्दील करने की, गोया कि हमें सिर्फ नॉट बढ़ा देना, बाकी वो सारे फार्मूले लागू करने हैं जो हमने इम्पेरेटिव पॉजिटिव में सीखे। एक दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको जो मैंने बताया था सेड टू को कमांड में ऑर्डर आस्क वगैरह में बदलना होता, आप ऐसा ना करें, बस आप कोई भी सियाक हो आप फॉरवर्ड कर दें। और फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, फॉरबिड ये समय फॉरबिड है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो फॉरबिड ही हो जाएगा, फॉरबिड। ओके, फॉरबिड ओके, तो यहाँ पर फॉरबिड में आप बदल दें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉरबिड में बदल देना है, तो आपको नॉट लाना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा कि सेड टू या टोल्ड को कमांडेड, एडवाइज, अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ऑर्डर वगैरह में बदलने के बजाय फॉरबिड में बदल दें।
और ऊपर मज़कूर सारे उसूल लागू करें, यानी जो आपको बताया था इम्परेटिव में कि हमें डेट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें वर्ब को लाना है और टू के साथ उसको लाना है, तो हम वो सारे लागू करेंगे। ठीक है, और ये बात वाज़ेह है कि फॉरबेड इस्तेमाल करते वक्त हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। जब आप किसी चीज़ से मना कर देंगे तो इसमें वो नेगेटिव माना आ गया। जैसे कि आप कहते हैं मैंने उसे जाने से मना किया, मैंने उसे जाने से मना किया, इसका क्या मतलब हुआ? आई टोल्ड हिम नॉट टू गो। तो यहाँ पर फॉरबिड में ऑलरेडी आपका जो है नहीं का माना पाया गया, इसलिए हम फिर से नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर हम कमांड लाते हैं या ऑर्डर लाते हैं, आस्क लाते हैं, रिक्वेस्ट लाते हैं, हर्ट लाते हैं, एडवाइस लाते हैं, तो हमें नॉट लाना होगा। इसकी वजह ये कि इनमें नेगेटिव का माना नॉट का माना नहीं है, तो वही नॉट का माना लाने के लिए इनके साथ हम लाएंगे नॉट। लेकिन इसमें ऑलरेडी नॉट का माना पाया गया। मना करना किसी चीज से गोया कि आप उससे मना कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पर नॉट नहीं लाना है जब आप फॉरबिड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मिसाल देखें, आपकी मिसाल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले द गेम ऑन द मोबाइल। ओके, तो इसको अगर आप फॉरबिड के जरिए लाते हैं तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट टू प्ले द गेम ऑन द मोबाइल। यहाँ पर आगे से हमने सारा कुछ फॉलो किया, हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी नहीं का माना पाएगा। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू प्ले द गेम। तो यहाँ पर फॉरबिड टू प्ले द गेम का मतलब गेम खेलने से मना किया, यानी रोका, यानी ना खेलो, यही माना हुआ। तो जब भी आप फॉरबिड लाएंगे तो बस हमें वही फार्मूला लागू करना जो हमने अमर में पढ़ा है, बस सेम, बस हमें सिर्फ फॉरबिड में बदल देना है। ओके, एक मिसाल और देखें, फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लिव इन द कंपनी ऑफ बैड पीपल। इसको आप इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे फादर फॉरबिड हिज सन टू लिव इन द कंपनी ऑफ बैड पीपल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहाँ पर फॉरबिड लाया इसलिए। और यहाँ पर कोई ऐसी और तब्दीली नहीं थी जिसको हमें करना है। अगर यहाँ पर प्रोनाउन होता तो हम सोचते, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर और कोई तब्दीली नहीं की। तो ये तरीका है नेगेटिव बनाने का इम्परेटिव सेंटेंस में। दो तरीके आप लागू कर सकते हैं। पहला, आप एज इट इज लाएं, जिस तरह से आप इम्परेटिव पॉजिटिव में लाते थे, बस आपको टू से पहले, यानी वर्ब टू से पहले आपको नॉट लाना है। दूसरा तरीका यह है कि आप सारी चीज़ें वही लागू करें जो आप इम्परेटिव पॉजिटिव में लाते थे, बट आपको फॉरबिड का इस्तेमाल करना है, फॉरबिड। ओके, तो आज का हमारा सबक था जो कि इम्परेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं उससे मुताल्लिक था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। तो आज का सबक का खुलासा क्या है, मैंने आपको बताया इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव किसे कहते हैं? जिसमें किसी चीज़ का मुतालबा किया जाए, जैसे कि गेट आउट ऑफ द क्लास। नेगेटिव किसे कहेंगे? जिसमें किसी चीज़ से रोक दिया जाए, जैसे आप कहेंगे डू नॉट पुट ऑफ योर शूज देयर। ओके, और आगे हमने बताया इसका क्या तरीका है, इसको डायरेक्ट चेंज करने का। डायरेक्ट स्पीच में मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सियाक के हिसाब से सेड टू और टोल्ड को या तो हम आस्क में बदलेंगे, या ऑर्डर में बदलेंगे, या कमांडेड में बदलेंगे, या एडवाइस में बदलेंगे, या अर्ज में बदलेंगे, या रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। दूसरी बात, इसमें हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ वो ये कि रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा को उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच के इनवर्टेड कॉमा को हटा देंगे। चौथी चीज़ वो ये कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब इस्तेमाल आप कर रहे हैं उससे पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त हम टेंस में तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई टेंस ही नहीं होता है। ओके, अलबत्ता अगर इसमें कोई प्रोनाउन पाया जाए, ओके, तो उस सूरत में हम उसको बदलेंगे। तो सारी तब्दीलियाँ हैं, ठीक है। और आगे हमने बताया रिपोर्टेड स्पीच में अगर जेंटलमैन वगैरह आ जाए तो उस वक्त हम रिक्वेस्ट में बदल देते हैं या रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ शायद छूट रही, वो चीज़ ये है कि हम इसको भी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, जो कि आप जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, अगर उसको आप जोड़ेंगे तो 6 चीज़ें हो जाएंगी। अलबत्ता आप जानते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे हमने आपको बताया कि इम्परेटिव पॉजिटिव का तो एक ही तरीका है, अलबत्ता नेगेटिव बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि टू से पहले आप नॉट का इस्तेमाल कर लें और रिक्वेस्ट वगैरह सारा कुछ आप लाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप रिक्वेस्ट और ये सब लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली सिर्फ फॉरबिड ले आएँ। और जब आप फॉरबिड लाएंगे तो इस सूरत में आपको जो है नॉट लाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फॉरबिड में ऑलरेडी वो नेगेटिव यानी नहीं का माना पाया जाता है।
ओके गाइस, तो हमारा सबक था जो कि इम्परेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव से मुताल्लिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। ये आपके सामने 10 जुमले हैं, इनको आपको बदलना है किसमें? इनको आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए। आपका होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ कि आप इनको करके लाएंगे इंशाअल्लाह। ओके, और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।